हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती NN न्यूज़ से। आज एक केस आया है जो है बहुत पेचीदा। मुन्नूगंज में इनका निवास है। इनका व्यवसाय चाट की दुकान है जो मेला मैदान में है, और ये इनकी लड़की है जो पड़ोस के दुकान में सामान ली जाती थी। 6 तारीख में इसने कुछ चॉकलेट या बिस्कुट लेने गई तो इसको 40-45 साल की उम्र वाला व्यक्ति जो 55 साल का है, तो इसको मैं इससे ही पूछना था उसने क्या किया था। बेटा, वो अंकल जी का क्या नाम है? नाम नहीं पता है। अच्छा, उनको अंकल जी कहती हैं आप? क्या कहा था उन्होंने? उनकी दुकान का, हम जा रहे थे रास्ते से, उनकी दुकान का सामान गिर गया था, है हमने उठा के रख दिया था। हाँ। तो उसके दूसरे दिन से वो हमें टॉर्चर करने लगे। क्या टॉर्चर करने लगे उन्हें? वो पहले बुलाते थे, टॉफ़ी दे देते थे। हाँ। इस बच्चे को टॉफ़ी दे देते थे। इसका कहना है कि वो मुझे टॉफ़ी देते थे और गलत हरकत करते थे। क्या करते थे हरकत? किस्सी लेते थे। हाँ। गले से लगाते थे, फिर कहते थे किसी को बताओगे घर में। हाँ। तो तुम्हें बंद करके मारेंगे। किस्सी करते थे, गले लगाते थे और कहते थे अगर तुम बताओगे तो मैं कमरे में इनकी उम्र बस 55 साल की है। आप जे समझ लीजिए, जे चल रहा है। हाँ मैम, आप इसकी माँ हैं? जी क्या था सर, इसको हमने सामान लेने के लिए भेजा वहाँ दुकान पे। जी? तो वहाँ उसको काफ़ी देर हो गया, तो इससे हमने पूछा भी, तब भी इसने नहीं बताया। जब कल हम नहलाने लगे इसको, तब इसने बताया, कहा मम्मी मेरे फेस पे साबुन मत लगाना। तो मैंने पूछा भी क्यों, तो बोली हम बताएंगे नहीं, आप पापा को बता दोगी। इससे बहुत डरी हुई थी, तो हमने इसको डांटा। हमने कहा बताओ तो हम पापा को नहीं बताएंगे। फिर सारी इसने डिटेल बताई कि मम्मी वो हमें चॉकलेट टॉफ़ी देते हैं और हमें होठों पे बहुत देर तक की किस्सी करते हैं, तभी ये होठ हमारे फटे हैं। और हमने इससे पूछा भी, बेटा आपके होठ बहुत फटे हैं। तो मम्मी ने हमारी कहा कि हवा चल रही है, उसी की वजह से फटे होंगे। तब भी इसने नहीं बताया। इसको हमारी बेटी को बहुत टॉर्चर किया गया है। तो वहाँ फिर हमने इससे पूछा तो सारी डिटेल इसने हमको बताई। तब हमने अपने हस्बैंड को शाम को बताया, तब हमारे हस्बैंड ने कहा। क्या आपकी रिपोर्ट लिखी गई? जी लिखी गई है। लिखी गई है ना। आज इस न्यूज़ को दौरान काफ़ी पत्रकार हमसे नाराज होंगे। मैंने पहले भी कहा है कि मैं शंकर जी को मानता हूँ भैया। ये सत्य बात है। ये माँ है उसकी। कोई माँ और बाप रोड पे अपनी छोटी लड़की के लिए नहीं आएगा। ये इसका बाप है जो बहुत मेहनती है, टिक्की लगाता है मेला मैदान में। वो अपनी छोटी लड़की का तमाशा बनाएगा क्या? लेकिन उसको चाहिए इंसाफ। वो इंसाफ के लिए यहाँ आया और हमको लोग पढ़ा रहे हैं कि तुम जय मत करो, लेकिन मैं करूँगा। मैं शंकर जी का भक्त हूँ। भैया क्या बात थी? बात क्या थी, हम तो सुबह चले जाते हैं दुकान पे, शाम को आते हैं। बाकी जो भी बच्चे टॉफ़ी बिस्कुट लेने जाते हैं अपने ले आते हैं। कभी ऐसी बात ही नहीं हुई कोई। तो ये बच्चे हमको शाम को बुलाया गया कि यहाँ आइए, यहाँ ऐसी बात है। तो हम घर गए तो इन्होंने बात बताई, तो हम उनके पापा से पास गए। हमने उनसे पूछा भी, ना हमने उनको मारा ना हमने उनसे कुछ कहा। हमसे उनसे पूछा कि आप बताइए ऐसी बात है, तो कहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो ठीक है, हमके जो भी होगा मैं कोतवाली जा रहा हूँ, वहीं पता चले। कोई पैसा लेन देन तो नहीं? नहीं, कोई लेन देन नहीं है। ना कभी हम सामान लाए अपने हाथ से उनके यहाँ से, कोई लेन देन नहीं है उनके यहाँ। लेकिन तब भी पता नहीं क्या बात है, हम जबकि आज तक हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। अच्छा, आप देख सकते हैं जो इनके पिताजी, जो इनकी माँ और ये लड़की, ये अपने पड़ोस की दुकान में चॉकलेट टॉफ़ी या बिस्कुट लेने जाती थी। उसमें जो व्यक्ति आधी उम्र के हैं और उन्होंने गलत हरकत की है। अगर आज इनको सबक ना मिला तो कई ऐसे लोग भी होंगे जो आए दिन कहीं ना कहीं नुक्कड़ में, गली में, मोहल्ले में जो घूम रहे होंगे और वो हरकत ऐसी कर रहे होंगे। मैं प्रशासन से भी कहता हूँ इस पर ठोस से ठोस कार्रवाई करें। लोग हमें मना कर रहे हैं इस न्यूज़ के लिए, लेकिन मैं लगाऊंगा भैया। मैंने पहले कहा मैं शंकर जी को मानता हूँ, जो सत्य है। मैंने नरेंद्र कुमार होती, कैमरा।